अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्सा। ओके, मैं बंद बांध लूँ। हाँ भाई, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी इस रूम में बैठे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ इस रूम की। बैठा मैं कहीं और था, इस रूम की मिसाल दे रहा हूँ। और अचानक इस रूम में ऐसा आपको महसूस हो कि फॉग हो गई हो पूरी, मतलब आपको कुछ नज़र ना आए। ठीक है, महसूस करनी है। महसूस मतलब बता रहा हूँ कि अगर आप सब ऐसा फील करो कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे सिर्फ फॉग हो गई है। मैं एक जगह पर बैठा था किसी एक घर पे, और बताता हूँ कि वो उस घर पे मैं गया क्यों था, और ये जिन स्टोरीज के बाद का किस्सा बता रहा हूँ। जिन स्टोरीज की बात का किस्सा मानो? जब से हम जिन स्टोरीज कर रहे हैं, अच्छा, उसके बाद का एक किस्सा है। मतलब वैसे किस्से ज़्यादा, लेकिन ये मैं किसी की हेल्प के लिए गया था। ओके। हमारा एक दोस्त है, उसकी छोटी बहन है 10 साल की, और वो कहता है कि मेरी बहन, मतलब पर्सनल इशू है उसका, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ हल्का फुल्का, कि उसकी बहन के ऊपर कुछ असरात हैं। ओके, ठीक, बहुत प्यारी माशाल्लाह है। तो उसने मुझे कहा कि यार काशिफ भाई देखो कुछ कर सकूँ अगर। मैं करता नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला ना मैं आमिल हूँ ना बाबा, मुझे ये काम नहीं आते, लेकिन मैं अगर कहीं ऐसी जगह चला जाऊँ और मुझे कुछ नज़र आता है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ठीक है। या अपने किसी रेफरेंस से बात कर सकता हूँ। ठीक, मैं उसके घर गया, जाके उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, तो पूरा जैसे कमरे में फॉग ही फॉग था। बड़ा ड्राइंग रूम था लेकिन फॉग। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो फॉग सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था या औरों को भी, क्योंकि उस कमरे में उस वक्त मैं अकेला बैठा था। मुझे सिम्टम तो वो पहला मिल गया कि यार यहाँ पे ये फॉग है, और अब मतलब यहाँ पे बात बहुत बहुत भारी बात है। शायद मुझे यहाँ पे इस तरह से आना नहीं चाहिए था, या कोई इन चीज़ों में इस तरह से हाथ नहीं डालना चाहिए था। इतने शोर की आवाज़ें, इतना शोर जैसे आपस में लड़ाइयाँ हो रही हों और बहस चल रही हो, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था वो लड़ाइयाँ, वो बहस मेरे आसपास मेरे इर्द गिर्द हो रही थी उस कमरे में। और फॉग इतना था कि अगर मैं कहूँ कि मैं हाथ सीधा करूँ और अपने हाथों की उंगलियाँ देखना चाहूँ तो मुझे वो नज़र नहीं आए। फॉग का मतलब धुंध। धुंध। ठीक है, जैसे नहीं आप कोई वो फॉग वाली मशीन अगर आप ऑन कर दो, जो स्मोक मशीन होती है, पूरे रूम में स्मोक और स्मोक। या सिंपल आप हाईवे पे चले जाएं सर्दियों में तो वो फॉग हो जाता है, तो आपको आगे वाली गाड़ी नजर नहीं आती, इतनी तेज होती है। तो मतलब इतना सिवियर था कि तुझे अपने हाथ भी नजर, अगर मैं सीधा हाथ करूं तो मेरी उंगलियां मुझे नज़र ना आए, इतना वहाँ पे फॉग। ठीक हो गया। और धड़ाधड़ शोर 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 शोर, इतना शोर कि मैं बेजार हो गया कि ये आखिर, और ज़बान एक लफ्ज़ समझ में ना आया मुझे, सिर्फ चीखने की और लड़ने की आवाज़ें। बहरहाल 10 मिनट गुजरे, आवाज़ आया कोई दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा जैसे ही खुलना था वो फॉग सारी ख़त्म हो। ओके, ठीक। अच्छा, वो बंदा अपनी छोटी बहन को ले आया, मुझसे मिलवाया कि काशिफ भाई ये मेरी छोटी बहन है। उसकी बहन को मेरा नाम नहीं पता था, वो मुझे नहीं जानती। उसने सिर्फ मिलवाने के लिए लाया था कि अंकल से मिल लो, भाई आए उनसे मिल लो। वो आके बच्ची मेरे बराबर में बैठी, मुझे कहा डॉक्टर काशिफ आप। उसने जब ये बोला ना डॉक्टर काशिफ, मुझे पूरा किस्सा समझ में आ गया कि ना ये नफ्सियाती कोई मर्ज है ना कुछ और है। तो कहने लगी कि भाई को अपने,
आप जाओ, मैं बात करती हूँ, आप जाओ, ओके। मैं बात करती हूँ। अच्छा, अब उसके भाई को समझ में आ गई बात, उसके भाई को समझ में आ गई, लेकिन मेरी हवा टाइट होना शुरू हो गई। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है, रुक जा। तू नहीं जा, तू नहीं जा। खैर, तो उसके भाई ने बिठाया, बोला अच्छा मैं चाय लेके आ रहा हूँ, आप बैठो ना, जब तक बात करो। उसने दरवाज़ा बंद करने की उसकी देर थी, वो बच्ची जो इतनी छोटी सी अपने हाथों पर खड़ी थी उल्टी। हाथों में खड़ी थी उल्टी, मतलब हाथ के बल चल रही थी? चल नहीं रही थी, सिर्फ खड़ी थी। और वो भी उसने दरवाज़ा बंद किया, मेरे बराबर में थी, दरवाज़ा बंद होने की देर है, सामने कोने पे वो हाथों पे ऊपर खड़ी थी। अच्छा, जब कोई बच्ची जिसके बाल बड़े हुए या कोई औरत अगर वो इस तरह से करे तो बाल ज़मीन पे लटक जाते हैं। तो जब खड़ी हुई थी तो उसके बाल बाकायदा यूँ ज़मीन पर जो आ रहे थे, और उसका चेहरा इतना हैबतनाक लग रहा था मुझे उसके चेहरे को देख के इतना डर हो रहा था, आपकी सोच है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अपना इधर आओ बेटा, आपका नाम क्या है? क्योंकि उसने मुझे नाम, जो उसकी बहन का नाम था वो तो मुझे पता है। मैंने कहा आपका नाम क्या है बेटा, इधर आओ। वो हाथों पे चल के मेरे पास आई है उल्टी, और नाम बताया कमरीला। ओके। अब वो किस जबान का नाम है, क्या है? तो मैंने कहा अच्छा सीधी होके मुझसे बात करो। तो कहने लगी तो आप कौन से सीधे हैं कि सीधी होके बात करो? ओके, सवाल जवाब शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा बेटा तुम सीधी हो जाओ, मेरे पास बराबर में बैठो, फिर हम बात करते हैं। बोले नहीं, ऐसे ही बात करो। मैंने कहा कहाँ से हो? उसने बोला राजस्थान से। राजस्थान बोले तो इंडिया? इंडिया। ओके। मैंने कहा राजस्थान से हो, उम्र क्या है? तो कहने लगी तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा। वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा, वो कैसे? कहने लगी 250 साल। मैंने कहा मुझसे बात कर सकती हो ना आराम से, कि तुमसे बात इसलिए कर रही हूँ कि जो तुम्हारे साथ पीछे खड़ा हुआ है वो मुझे ज़बरदस्ती इधर लाया है। मेरे बालों में यूं कुछ चल रहा है पीछे। अब मुझे समझ में आया ये मुझसे डायरेक्ट मिलने नहीं आई, जो मेरे साथ कोई चीज़ है उसने उसको मेरा नाम भी बताया और उसको लेकर भी आया, मेरे बराबर में भी बिठाया और सामने भी खड़ा कर दिया उसको अपने असली शक्ल में। जब उसने बोला कि जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है ना ये मुझे लाया है, तो मैंने पलट के देखा तो मुझे एक बाकायदा साया नज़र आया, काला सा। चेहरा नज़र नहीं आया, काला स्याह साया नज़र आया। मैंने देख के और फिर उस बच्ची की तरफ देखा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम इस बच्ची पे क्यों आई हो? कहने लगे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये हम बाहर से यूज़ चीज़ें लेते हैं ना, यूज़ चीज़ें। कुछ लोग होते हैं जिनको संडे से इधर से उधर से लुंडा का माल लेने की आदत होती है ना कुछ चीज़। और जब डिफेंस में लगती थी कराची में, तो वहाँ तो ऐसे ऐसे घरों वाले आते थे और बोला मेरी उतारी हुई चीज़ इस घर में आई है। क्लू दिया उसने। हाँ, फिर देखा उतारी हुई चीज़ कौन सी घर में आई है? बोला वो मुझे चीज़ वापस दे दे, मैं चली जाऊँ। गुड हो गया। फिर बहरहाल मुझे उसकी बात, अब मुझे क्या पता कि कौन सी चीज़ आई है, हज़ारों चीज़ें होती हैं घरों में। मैंने कहा मैं तुझसे वादा करता हूँ तुम अभी चली जाओ, ठीक है, और जो भी चीज़ है ऐसी वो तुम्हारी तुम्हें मिल जाएगी और तुम वहाँ से चली जाओ। ठीक हो गया। ठीक है। वो हुआ ये कि उसके बाद वो बच्ची धड़ाम करके नीचे गिरी। जब तक उसने बात की वो हाथों पर ही खड़ी थी।
गिरी, मुझे कंफर्म हो गया कि ये निकल गई चीज़। जब इसका भाई आया चाय लेके तो उसने बोला बहन तो बेहोश पड़ी है, लेकिन बहन बेहोश थी, नाक से खून आ रहा था और कान से उसके खून आ रहा था। तो वो थोड़ा सा अजीब हो गया कि पता नहीं इसने क्या किया, मेरी बहन को मारा है, क्या किया। असल में आमिल यही करते हैं ना, कुछ आमिल ऐसे मारते हैं। मैंने उस बच्ची को ऐसे भी नहीं किया। कहने लगा यार ये तूने क्या किया? मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे लगता है ठीक है, इसको उठाओ। उसने पानी के छिट्टे विट्टे मारे, वो उठ गई, उठ के बैठी। तो कहने लगी ये कौन है? तो उसने बोला हाँ बेटा अब तो सही जगह पहुँची है, चल। बड़ा उसने खुश होकर उधर छोड़ के उसको वापस मेरे पास आया, काशी भाई बड़ा ये वो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ये वाक़या हुआ है। और जो इस्तेमाल की हुई चीज़ है हाँ वो ढूंढो। उसने बोला एक ही चीज़ हम इस घर में लाए थे और वो चीज़ हमने दीवार पे लगाई थी। एक जिस तरह से राजस्थानी कपड़ों का वो गज नहीं होता, बोला हमने वो चीज़ वहाँ पे ऐसे ही एक मुझे अच्छी लगी थी, वो उठा के लाए थे, उसका फ्रेम करके हमने दीवार पे लगा दिया है। मैंने कहा ले आओ। ओके। अब वो आ तो गया, अब उसको देना कैसे? अब वो लेके कैसे जाएगी यार, हमें क्या पता। सबसे पहले तो मैंने उसको बोला इसका शीशा तोड़ो। शीशा तोड़ा, मैंने कहा इसको फोल्ड करो, बांधो और किसी वीराने में जाके छोड़ के आ जाओ या रख के आ जाओ। उसने ऐसे ही किया। दूसरे दिन उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमने कल ही वो चीज़ फेंक दी और कल से आज तक माशाल्लाह मेरी बहन खाना भी खा रही है, पानी भी पी रही है, नॉर्मल बातें कर रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, ये वो, ये सारी चीज़ें हो गई। अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीज़ें खैर व आफियत से हो गई। लेकिन वो चीज़ उस बच्ची में से निकल के कहीं ना कहीं मेरे पीछे पड़ नहीं गई, लेकिन लगी, मुझे अंदाज़ा हो गया उस चीज़ का। वो अंदाज़ा ऐसे हुआ मुझे कि मुझे फ़ोन आया, ओके ठीक है, एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे लगा कि यार कोई एजेंसी वाला बंदा तो नहीं है, प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही है, क्योंकि मैं पहले जहाँ काम करता था वहाँ से मुझे कॉल्स आती रहती थी। तो मैंने कॉल रिसीव की तो चीखने की आवाज़ है, लिटरली औरत के चीखने की आवाज़ है, सिर्फ चीखने की आवाज़, और इतनी चीखें कि आपकी सोच है। मैंने कहा यार उस्ताद ये कोई टॉर्चर किसी को कर रहा है। मैंने फ़ोन काट दिया, नंबर गलत लग गया है। दोबारा कॉल आई, फिर वही चीखने की आवाज़ें, लेकिन एंड में एक बात बोली कि मेरी चीज़ मुझे मिल गई, अब मैं वापस नहीं आऊँ। गुड हो गया। लेकिन उसने मुझसे कहा जो तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे पीछे खड़ा था, वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब किस पे यकीन करूं? या तो वो मेरे दिमाग पे, दिल पे वसवसा डाल के गई है कि अब ये किसी और की मदद किसी तरीके से ना करे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसकी या उसकी ऐसी क्या बात हुई कि उसके लड़की के बदले तुझे ये दे देता हूँ, उसको छोड़ दे। लेकिन वो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे साथ तो ऐसा कोई हादसा दोबारा नहीं हुआ इस तरह का कि जिसमें, तीसरी पॉइंट, जो मेरा गला घोंटा गया, वो जिस बंदे ने घोंटा, मुझे क्या पता कि कौन था। अब कुछ सवाल मेरे दिमाग में आए थे, जिसमें से कुछ सवाल तो आप खुद ही कर गए, ठीक है। एक सवाल ये कि याद है मैंने तेरे लिए ख्वाब देखा था कि तेरे को हार्ट अटैक हो गया, और मैंने मस्जिद में दो किस्म के लोग देखे थे। एक देखे थे जो काले कपड़ों में थे, ठीक है, और एक थे रौनक सफ़ेद बिल्कुल, ठीक है। तो जहाँ तक हमने सुना भी है और साथ में हमने मूवीज़ में देखा है कि जो सफ़ेद पोश होते हैं
वो नेक होते हैं, ठीक है, और जो काले होते हैं मूवीज बनती है ना आशी, रियल इंसिडेंट्स पे बनती है, हाँ ना। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आई डोंट नो कि शायद मैं गलत हूँ, मैंने कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें सुनी हुई हैं कि जब कोई मर रहा होता है, डेथ बेड पे होता है, तो अक्सर लोग सीन बताते हैं कि ये लोग आए हैं मुझे लेने के लिए, ऐसे होता है ना। बिल्कुल ऐसा, ये लोग आए हैं मुझे लेने के लिए, और कोई बताते हैं कि काले कपड़ों में है, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, और कुछ लोग बताते हैं ये सफ़ेद कपड़ों में लोग आए जो मुझे लेने के लिए आए। आई डोंट नो कि इसमें क्या हकीकत है। देखो, उससे पहले हमने एक स्टोरी की थी छत पर बैठकर, तुमने उसके दूसरे दिन ये ख्वाब देखा था या तीसरे दिन देखा था, मैंने तुम्हें दूसरे दिन जो मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे पीछे इस वक्त भी दो चीज़ें हैं, एक सफ़ेद है एक स्याह है। उसके बाद तुम्हारे ख्वाब में भी वो चीज़ आई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किसी से मालूम भी किया, वो सारा भी हम ख्वाब में अपने ब्लॉग में बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। अच्छाई बुराई में हमेशा कहता हूँ हमारे साथ रहती है। सही हो गया, सही हो हम गया। कभी अच्छाई हावी आती है, कभी बुराई हावी आ जाती है। अच्छा, अब इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत टाइम ओवर हो गया, और आप मुझे ये बताओ कि बार बार एक सवाल आ रहा है कि हमजाद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। यार मैं हमजाद के बारे में बहुत बता चुका हूँ मेरे भाई। हमजाद करीन एक जिन है, उसको हमजाद कहा जाता है, करीन कहा जाता है। वो जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ लग जाता है जब तक कि वो इंसान मर नहीं जाता। जब इंसान मर जाता है तो वो करीन या हमजाद जाके उसके कब्र पर बैठ जाता है, और फिर वो उसके घर में आता जाता रहता है। कभी उसकी शक्ल में किसी को नज़र आ गया, कभी कुछ। हमजाद मुवक्किल आमिल काबू करते हैं, कब्ज़ा करते हैं इनके ऊपर, इनसे डिफरेंट काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मर चुका, मेरा हमजाद है, ठीक है, वो कब्रिस्तान पे बैठा हुआ है। एक आमिल के पास मुवक्किल है, कोई जिन काबू किया हुआ है या कोई और चीज़ काबू की हुई है, कोई हमजाद काबू किया हुआ है। वो मुझे बोलेगा, वो उसके पास एक बंदा आ गया सवाल ही, जैसे तुमने एक सवाल किया सज्जी के वालिद की जायदाद कहाँ छुपाई हुई है, ठीक है। अब वो सवाल करेगा, अच्छा रुक जा मैं तुझे बताता हूँ। वो बुलाएगा अपने मुवक्किल, इधर आ भाई, जा ज़रा उससे पूछ किया। हमजाद उसका वॉशरूम में भी साथ होता है, उसकी हर एक्टिविटी में उसको पता होता है। वो जाएगा जिन उसके हमजाद के पास, बताएगा यार बता सज्जी के वालिद का सामान किधर पड़ा हुआ है, सारा माल। फिर वो हमजाद उसको बताएगा फ़िलाने कबर्ड में, फ़िलानी टोकरी में, फ़िलाने इधर, फिला वो आके तुम्हें बताएगा। अब आमिल ये सब खुद से नहीं कर रहा, दूसरों से करवा रहा है। अब तो तुम्हारे सामने आमिल बैठ गया चौड़ा होके, हाँ आशी साहब क्या पूछना था, हाँ देखो ये करो ये करो ये करो, अच्छा इसके लिए अब वो आपसे खेलेगा, एक काम करो इतने इतने का ये सामान आएगा, ये ले आओ, या आप ले आए, या इतने इतने पैसे दे दो, आपने दे दिए। फिर बोलेगा हाँ मैंने आपका काम कर दिया, चले जाओ वहाँ पे चला गया। अबे यार ये आमिल तो यार ये तो बड़ा पहुँचा हुआ बुजुर्ग है यार, इसने तो सारी चीज़ें बता दी। तो वो हमजाद कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इस चीज़ के बारे में मैंने, मेरी पर्सनल रिसर्च है, ठीक है। अक्सर क्या होता है घरों में झगड़े हो जाते हैं, किसी ने प्रॉपर्टी किसी की खा ली, क्या भी हो गया, जो फसाद हो गया, कुछ भी हो गया, तो पर हम लोग क्या करते हैं कि यार ये जो सारा कांड हो रहा है ना, ये काशिफ कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे दिमाग में ये बात चली रही होती है कि ये सारी गलत चीज़ काशिफ कर रहा है, काशिफ कर रहा है, काशिफ कर रहा है। मैं उठते बैठते ये जिक्र अपनी बीवी के साथ भी करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ भी करता हूँ। फिर क्या होता है, कभी कभार हम लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास मुवक्किल होते हैं, हम लोग उनके पास जाकर उनसे सवाल करते हैं कि ज़रा ये बताइए कि ये जो गलत काम हुआ ये किसने किया है। तो वो एकदम से जो अपने मुवक्किल भेजता है बंदा, वो भेजता है काशिफ के हमजाद के पास, ऐसे ही होता है ना। और वो हमजाद वही चीज़ें बताता है, मतलब जो तुम नहीं, सॉरी, काशिफ के पास नहीं, तुम्हारे पास वो आएगा मेरे पास, तुम्हारे हमजाद के पास, मेरे हमजाद के पास आएगा, और मेरे हमजाद से पूछेगा कि हाँ भाई देख खबरचार क्या चल रहा है, सीन सारा। तो ये हमजाद बताएगा कि भाई ये सारा दिन बातें करता है, काशिफ ने किया है, काशिफ ने किया है, काशिफ ने किया। फिर उसके मुवक्किल उसको बताते हैं कि भाई ये सारा काम जो है वो काशिफ करे जा रहा है, और आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, और आप लोगों के आपस में नफरतें और बढ़ती जाती हैं। इसलिए मेहरबानी करके अपने राज अपने तक रखा करें। एक और बात याद आई, एक हमारा व्यूअर है, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि उसने कहा कि मैं जिन निकालता हूँ या इस तरह की चीज़ें करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि मेरे साथ क्या है।
तो उसने जो मुझे चीज़ें बताई, और फिर मैंने उसके भी वो मेरे पास मैसेज पड़ेगा, तो मैंने उसे कहा कि अच्छा तो ये मामला तो मेरे साथ बचपन से हैं। तो कहने लगा कि हाँ तो बचपन से है तो क्या हुआ, मतलब इस तरह की उसने 2-4 बातें की जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक डिटेल स्टोरी, वो एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन उसने जो बातें की कि यार आप उनको अच्छा लगता है, आप इनका जिक्र करते हो तो ही ये आपको प्रेजेंस अपनी शो करते हैं। भाई अच्छा लगता है क्या मेरा, ये मेरे साथ नहीं बैठा हुआ, इसको भी तो कोई दीदार वीदार होना है, ठीक है, इसको तो होता नहीं है। मैं सारे 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 दीदार मेरे लिए इतने कि लोग कहते हैं वो खुदा के वास्ते डॉक्टर काशिफ बस कर दा, सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तेरे साथ ही होती हैं और किसी के साथ नहीं होती क्या। भाई मैं शौक़ से नहीं करता, नहीं मुझे शौक़ इन चीज़ों को देखने करने का, बल्कि इसको शौक लगते हैं जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ हो, ठीक है। मैं जब आप 2 रातें नहीं सोओगे ना, 2 रातें कंटिन्यू, और आप काम भी करोगे, जॉब पर भी जाओगे, नॉर्मल लाइफ भी लेके चलनी है आपको, तब आपको पता चलेगा ये चीज़ें कितना डिस्टर्बिंग होती है इंसान के लिए। मैं देखिए नॉर्मली यहाँ पे बैठ के जब जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखिए मेरी आदत है च्यू करने की, मैं कुछ ना कुछ, मतलब वो चबाना वो वाला नहीं पान मेनपुरी खा रहा हूँ। तो मैं ऐसे होता है कि मैं टॉफ़ीज़ ज़रूर रखता हूँ अपने साथ, क्योंकि इन टॉफ़ीज़ की वजह से मेरी शुगर लेवल लो ना हो, ये ना हो, वो ना हो, क्योंकि अक्सर जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करें मुझे सर में दर्द होता है, मैं टॉफ़ीज़ खाता हूँ, फिर मुझे नहीं होता है। और दूसरी बात, अभी जब काशिफ ने स्टोरी सुना रहा था तो मुझे लिटरली किसी ने मेरे बालों में यूँ किया है, लिटरली मेरे बालों में यूँ हाथ चला है किसी का, और मैंने 2 बार यूँ पकड़ा भी है सर अपना। खैर ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत तकलीफदा होती हैं, अल्लाह रहम करे। ये फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग अपनी जान छुड़ा जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता सोचें, सिर्फ इतना महसूस करें कि हम लोग यहाँ बैठे हों और बैठे बैठे हम एकदम से जैसे यूँ देखिए, अभी मैं बात कर रहा था, लाइट डिम हो गई हमारी। देखिए छोड़ो सब बातों को, सिर्फ छोटी सी मिसाल है, सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा। एक स्टोरी में सिर्फ ये सोफ़ा लिफ्ट हुआ था हल्का सा, तो सबकी हवा टाइट हो गई थी। और अभी मैं एक जादू करने वाला हूँ, ठीक है, और मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी ही हैं, कुछ नहीं है, लेकिन सोचें अगर मैं इस तरह का एक जादू करूँ, डॉक्टर काशिफ यहाँ पर एक लाफ्टर दें और हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएं, क्या ऐसे हो सकता है? कर दिया ना गुम, कर दिया गुम। हाँ यार ऐसी हरकतें मत किया कर काशिफ, लोग डर जाएंगे यार, हमारे इस प्रोग्राम को देखना छोड़ देंगे लोग। नहीं किया कर ऐसी हरकतें प्लीज यार। स्टोरी सुनाओ मुझे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।